Hello friends, so let's start and let's resume our SSC previous year detection series since 1997। तो ये हमारा सेट है LDC 1998 का। अब हम सॉल्व कर रहे हैं एरर डिटेक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं सारी एरर डिटेक्शन कराऊँगा जहाँ तक आएंगे सिंपल वे में और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको समझ में आए और इफेक्टिव से बेनिफिशियल आपके लिए। ओके, और मैं वोकैब भी कवर कराऊंगा। तो आई विल प्रोवाइड ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल वोकैबुलरी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। लेट्स कंटिन्यू। तो हम पहले एक सेट कर चुके थे पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है। तो उसमें 10 क्वेश्चन कर चुके थे, तो अगला क्वेश्चन करेंगे 11 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा? मोर पर्सन्स देन वन हैज़। तो हमको एक हेल्पिंग वर्ड दिखी हैज़, इसका सब्जेक्ट चेक करना है हमको। तो जब कभी भी हम चेक करते हैं सबसे पहले एस बी है तो दिख ही जाता है तुरंत। तो हैज़ देखा, हैज़ का सब्जेक्ट देखते हैं तो मिलता है मोर पर्सन्स, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है क्योंकि एक से अधिक पर्सन है। तो हैज़ की जगह पर क्या आ जाएगा? हैव। तो ये हमारा गलत हो गया, हैज़ की जगह पर लग जाएगा हमारा हैव, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एरर हो जाएगी सेकेंड पार्ट में। तो मोर के साथ 3 स्ट्रक्चर बनती है मोर देन के साथ। एक बनती है मोर के बाद आएगा आपके लिए मतलब प्लूरल नाउन आएगा, जैसे कि आगे प्लूरल नाउन। और मोर के बाद प्लूरल नाउन आएगा तो देन 1 2 3 आएगा और देन 1 आएगा, ठीक है। और मोर के बाद दोनों केस में अगर आपको प्लूरल नाउन दिया है तो वर्ब आएगी प्लूरल, लेकिन मोर देन एक साथ आ गया उसके बाद 1 आ गया, मतलब आपको मैं मोर देन वाले केस में कहीं आपको प्लूरल नाउन नहीं दिया है तो सिंपल सी बात है सिंगुलर आएगी। ये तरीका है याद करने का, इफेक्टिव जब से याद कर सकते हो। अगर मोर के बाद प्लूरल नाउन दिया उसके बाद देन लगाए तो प्लूरल आ गया। अगर मोर देन साथ में लिखा है मतलब इसमें यहाँ से यहाँ तक कहीं भी प्लूरल नाउन नहीं है तो क्या आ जाएगा? हमेशा प्लूरल नाउन सिंगुलर हो गया, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 है ये। आई मेट द 2 गर्ल्स। मैं 2 लड़कियों से मिला। पास्ट इंडेफिनिट लिख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट कोई गलती नहीं है। हुम आई बिलीव आर। अब आर दिखा मेरे को आर, अब आर का चाहिए मेरे को सब्जेक्ट। तो आई बिलीव तो एक अलग क्लॉज हो गया, इसको बोलते हैं पैराथेंथिस क्लॉज। इसको हम पढ़ेंगे, बाहर डिस्कस कर लेंगे हम। बचा हुम, क्योंकि ये हुम एक रिलेटिव प्रोनाउन है और किससे जुड़ा है? गर्ल से। तो रिलेटिव प्रोनाउन है तो आर इसका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट होगा तो हुम होगा कि हु होगा? ऑब्वियस सी बात है, हुई होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हुम की जगह हु। ओके, तो एरर हो जाएगी सेकंड पार्ट में, क्योंकि आर एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कभी ऑब्जेक्ट से एग्री नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट होता है और हुम का सब्जेक्ट हु होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। 13 में क्या है? ही इंटर्ड इनटू हिज न्यू हाउस एट लास्ट संडे। तो कुछ क्वेश्चन बड़े क्विक होते हैं क्योंकि इंटर के हमने काफ़ी क्वेश्चन पढ़े हैं। इंटर अपने बाद कभी भी इनटू नहीं लेता जब कभी किसी रूम में या किसी जगह पर घुसते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल दिया है सी इंटर्ड द रूम। सी इंटर इनटू द रूम नहीं होगा, सी इंटर द रूम का करेक्ट एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इवन, यहाँ तक कि मैनी पीपल। सब्जेक्ट प्लूरल तो कैरी बिल्कुल सही है, वर्ब हो गया, प्लूरल वर्ब है। कैरी क्या करती हैं? एन इन्फेक्शन, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। विदाउट शोइंग इट्स सिम्टम्स, सही है। इन्फेक्शन के लिए इट्स आ गया, बिल्कुल सही है। लेकिन इस इवन का आप देखो तो कोई सेंस नहीं निकल रहा। यहाँ तक कि बहुत कई पीपल मतलब बीमारी के सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं, तो यहाँ मतलब इवन का यूज कोई निकल नहीं रहा है। ठीक है, तो इवन को हमको उठाना पड़ेगा क्योंकि इवन का मतलब यहाँ तक कि मतलब होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था लेकिन वो हुआ। लेकिन ऐसे इसमें कोई और कोई सेंटेंस दिया नहीं है उससे ये निकले कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी लेकिन हुई। तो इवन के लिए थोड़ा हम नीचे देखते हैं। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया इवन कैसे यूज़ होता है। इवन को जैसे होता है यूज टू एम्फेसाइज समथिंग, किसी चीज़ पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है जो अनएक्सपेक्टेड है, मतलब ऐसा नहीं होगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिए, इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट टू सी। देखना बड़ा कठिन था, इवन विद लाइट ऑन, मतलब लाइट ऑन थी इसके बावजूद भी। तो अनएक्सपेक्टेड है ना, लाइट ऑन थी उसको देखना चाहिए और सरप्राइजिंग भी है, इसलिए इवन का यूज़ होता है। लेकिन इस वाले सेंटेंस में हम देखेंगे तो ना कुछ अनएक्सपेक्टेड दिख रहा है ना कि उसे सरप्राइजिंग दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले बताना चाहिए था कि मैन इसके सिम्टम नहीं दिखा सकते, लेकिन तो कोई दिया नहीं है तो इसका मतलब ये सही है। इवन का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, दे विल बी कमिंग टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी। अब आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग दिखता है तो क्विक समझ में आता है इजेंट
इधर पॉजिटिव होगा तो उधर नेगेटिव, नेगेटिव तो इधर, लेकिन इधर विल से आएगा तो इधर विल से बनेगा ना, तो वो हो जाएगा इसका हो जाएगा वांट। ओके, तो इज नॉट किया क्या हो जाएगा, वांट। तो 15 क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा पेपर स्टार्ट होता है एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 2001 का, तो वो एलडीसी का था, वो समाप्त हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है व्हेन सेल वी, इंटरोगेटिव क्वेश्चन था, तो WH वर्ड से मतलब सब्जेक्ट पे हेल्पिंग मॉडल आ गया, हेल्पिंग वर्ड आ गया, सही है। अराइव के बाद हमेशा एट आता है, हम जानते हैं। वी अराइव एट स्टेशन एट 3 o'clock, ठीक है, तो अराइव में 2 नहीं लेता, 8 लेता है, सिंपल से क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट, न्यूज़पेपर रिपोर्ट पर आधारित, वी कैन कंक्लूड, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। दैट के मैनी एक्सीडेंट, दैट क्या है, कंजक्शन, कंजक्शन के बाद क्या आता है, क्लॉज, क्लॉज यानी कि सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट हो गया मैनी एक्सीडेंट कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, तो बहुत सारे एक्सीडेंट घटित हुए होंगे किसके द्वारा, रेकलेस ड्राइविंग के द्वारा। इसका मतलब ये डूअर रहा होगा रेकलेस ड्राइवर, और ये रखा होगा रिसीवर, इसका मतलब पैसिव स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मैनी एक्सीडेंट आर कॉज्ड बाय, मतलब मैनी एक्सीडेंट को का क्या कार्ड हुआ था, रेकलेस ड्राइविंग, तो मैनी एक्सीडेंट आर, क्यों मैनी एक्सीडेंट को कॉज किया जाएगा। सिंपल वे में कैसे दे सकते हैं हम कि मैनी एक्सीडेंट कार्ड नहीं बनेंगे रेकलेस ड्राइविंग का, ये कार्ड हो सकते हैं तो एक्शन को रिसीव करेंगे तो पैसिव में जाएगा। जैसे सब्जेक्ट जो लिखा है एक्शन को रिसीव करता है, कहाँ जाता है, पैसिव बॉय में। तो इसका मतलब क्या है, मैनी एक्सीडेंट आर कॉज्ड, बहुत सारे एक्सीडेंट क्या कारण हुआ था, रेकलेस ड्राइविंग के द्वारा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, फीमेल्स प्लूरल है, आर आगे बिल्कुल सही है, नोट आ सकता है अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, नो एरर, कुछ दिख नहीं रहा। फीमेल्स के हिसाब से आर आ गया, ऐसे भी सही है। आर हिसाब से नोटिस बिल्कुल सही है। आर के बाद V3 आया था, बिल्कुल सही है, हमारे कॉलेज में भी सही है, तो नो एरर, आगे बढ़ते हैं, नो एरर। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क, एंग्री ऑन नहीं होता है, एंग्री विथ समबडी होता है, एंग्री विथ समबडी, एग्री नहीं एंग्री, तो एंग्री ऑन की अब क्या हो जाएगा, विथ। किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई व्यक्ति एंग्री हो रहा है या एग्री हो रहा है, उसके बाद क्या आता है, विथ। प्रेप का क्वेश्चन, कड़ी सिंपल क्वेश्चन था, तो आप इनको देख लिया करो, उनसे प्रेप की बनती है, तो एंग्री एग्री बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो कोई थोड़ी। नो सूनर अपने बाद जो पेयर ऑफ कंजंक्शन लेता है वो हमारा होता है देन। तो नो सूनर हम पढ़ते हैं तो उस पर क्या पढ़ते हैं, नो सूनर के बाद एक पेयर ऑफ कंजंक्शन आता है देन आता है, तो नो सूनर के बाद देन आ रहा है। और क्या पढ़ते हैं इसके बारे में, और पढ़ते हैं नो सूनर अगर शुरुआत में आएगा तो हमेशा इन्वर्जन लेगा। इन्वर्जन क्या मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना। तो सेकंड पार्ट में जो आई हेड लिखा है ये हो जाएगा हेड आई। हम एरर डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि हमको सारी जानकारी पता होना चाहिए उसके बारे में। तो नो सूनर के बाद जो पढ़ा होता है उसको अप्लाई करके देख लेंगे, और नहीं मिस कुछ, जैसे कि अगर इन्वर्जन का एरर ना होता और जिसका एरर होता नो एरर होता, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो जो चीज़ हम देखते हैं उसको तुरंत देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर कंप्यूटर एजुकेशन सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये प्रेप से हो गया यहाँ तक। इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में लीव्स सिंगुलर बिल्कुल सही है, एस भी क्लियर हो गया हमारा। मच टू बी डिजायर्ड, मच एक पॉजिटिव डिग्री होता है काफ़ी, मतलब कंप्यूटर की जो एजुकेशन है यूनिवर्सिटी और कॉलेज में मच टू बी डिजायर्ड मतलब इसको और बढ़ना चाहिए, तुलना की गई है, मतलब अभी है उससे और ज़्यादा डिजायर्ड मतलब इच्छा की जाती है इसके होने की जो अभी है। तो इसमें जो कंपैरिजन है वो छिपा हुआ है, हिडन कंपैरिजन है, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। तो मच की हो जाएगा मोर, क्योंकि मच एक पॉजिटिव डिग्री है, मच की कंपेरेटिव डिग्री होती है मोर, और फिर होती है सुपरलेटिव होती है मोस्ट। तो ये समझना पड़ेगा इसमें कैसे कंपैरिजन है, इसमें इम्प्लिसिट कंपैरिजन है। इम्प्लिसिट क्या होता है, छिपा हुआ, क्योंकि ये बात कर रहा है कंप्यूटर नॉलेज जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में है अभी उसमें और मस्ट टू बी डिजायर्ड मतलब और उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मतलब वर्तमान से आगे की तुलना कर रहा है तो कंपैरेटिव आएगी, तो मस्ट की कंपैरेटिव क्या होती है, मोर, तो मोर विल द राइट आंसर। यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। इनटू तो आपको बताइए कोई मोशन में लगाते हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया में कोई चीज़ लाते हो या ऑस्ट्रेलिया से कोई चीज़ लाते हो तो आपको पनिश किया सकता है, लेकिन इनटू कोई सेंस बनता नहीं है, तो इनटू की जगह इन लगा सकते हैं, हम फ्रॉम लगा सकते हैं। प्रेप का क्वेश्चन है, आसानी से किया सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर।
अब यू मस्ट ईदर टेल द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। हम देखते हैं कि हमको मिला आइदर, तो सबसे पहले देखेंगे आइदर के साथ क्या एरर बनती है, आइदर पर्सन और कंजंक्शन लेता है जो उसने ले लिया है, तो ये एरर तो है नहीं इसमें। और इसके बाद आती है पैरेललिज्म की, मतलब जो पार्ट ऑफ स्पीच आइदर के बाद आएगा वही क्या किसको आना चाहिए, और के बाद। हमने देखा आइदर के बाद आ रहा है टेल, टेल क्या है मेन वर्ब, लेकिन और के बाद मेन वर्ब आ ही नहीं रही है क्योंकि मेन वर्ब एक सेंटेंस में है। तो हमको और के बाद क्या आ रहा है, ये तो एडर हो गया, ये हो गया प्रेप, या नाउन हो गया नाउन। तो हम अगर हम इस आइदर को मी के बाद लगा दें सही हो जाएगा। तो पार्ट में एरर बन जाए, कैसे हो जाएगा, यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी, तो ईदर के बाद क्या हो गया द होल स्टोरी, ये नाउन हो गया, और के बाद तो आई रहा है ये नाउन हो गया, तो हो गया पैरेललिज्म फॉलो, और ईदर के बाद और बिल्कुल सही है, तो एरर हो जाएगी कौन से पार्ट में, आगरा में इम्पोर्ट टू आगरा में एरर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अवर न्यू नेवर सेड बी लिविंग इन एरोजीना सिंस 10 ईयर्स। सिंस देखा, सिंस के बाद हमेशा क्या आता, पॉइंट ऑफ टाइम, 10 ईयर्स, पता नहीं कौन सी 10 ईयर्स, 2010 से 2020, 2020 से 2030, 1990 से 2000, ऐसा कुछ नहीं पता है, तो क्या आ जाएगा फॉर, पता ही है फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम, तो 10 साल एक पीरियड ऑफ टाइम ना कि पॉइंट ऑफ टाइम। सिंपल सा क्वेश्चन था, देख के पता लग सकते थे। द पेशेंट वाज अकम्पनीड विथ हिज फ्रेंड, नहीं पेशेंट को फ्रेंड के द्वारा लाया गया होगा, उसके साथ नहीं लाया होगा, तो विथ नहीं आएगा, क्या आएगा वाइफ। एड पैसे का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, करेंगे तो वो सेटिंग हमारा खत्म हो गया। अब आगे आता है सेक्शन ऑफिसर कमर्शियल ऑडिट 2001, इसके सोल्व क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मैं कराता रहूँगा जब तक अब परफेक्शन हो जाते, ओके। इफ़ आई वाज यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन, कंडीशनल सेंटेंस है ये, आपको पता है, शर्त आई उसने, अगर मैं तुम होता तो मैं फंक्शन को अटेंड नहीं करता, अगर, तो ये हो गया कंडीशनल क्लॉज, ये हो गया मेन क्लॉज। मेन क्लॉज में वुड आता है, तो कंडीशनल क्लॉज में हमेशा कोई भी हो, आई हो ही हो, हमेशा वरी आता है, तो इफ़ आई वर यू, तो कौन सी पार्ट हो जाएगी, कंडीशनल क्लॉज में इफ़ के वाले साथ वास्तव को भी आता नहीं, ही होगा तो भी वरी आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये कंडीशनल क्लॉज का सेंटेंस था। तो मैं अपनी आने वाली एक वीडियो में सारे कंडीशनल क्लॉज की 4 स्ट्रक्चर बनती हैं आपको बता दूंगा, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लेना। ही डिड नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, समथिंग एल्स, थिंग प्लस एल्स लग गया तो देन नहीं आता है, वहाँ पर क्या आता है बट, उसने कुछ नहीं किया बस केवल खेला, तो यहाँ से याद रख सकते हैं। अगर नथिंग एल्स दिख रहा है, समथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, उसके बाद कुछ लगा है, देन नहीं आएगा, क्या आएगा बट। एक्सेप्ट और बट देन आता है यहाँ पर, तो हमेशा क्या आता है बट, तो नथिंग एल्स के बाद क्या आएगा बट। इट इज़ हाई टाइम के बाद हमेशा V2 आता है, आ रहा है बिल्कुल सही है पहला स्ट्रक्चर। ऑन इज 2 लेग्स, भाई आदमी के पास 2 ही पैर होते हैं तो 2 लगाने की जरूरत क्या है, इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस या रिडंडेंसी, शब्दों की जरूरत से ज़्यादा पता चलता है, उसको अपने पैर पर खड़ा हो गया, दैट्स इट, 2 लगाने की जरूरत क्या है। आगे बढ़ते हैं। नॉलेज ऑफ, नॉलेज सब्जेक्ट हो गया, ऑफ एक प्रेप हो गया, एटलीस्ट 2 नॉलेज इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो इससे कोई एग्री नहीं है, इसने सब्जेक्ट से वर्ब को दूर करने के लिए अटैच कर दिया है, तो नॉलेज सिंगुलर है तो आर के साथ क्या आ जाएगा, इस हो जाएगा आर की जगह पर, दैट्स इट। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, आई फाउंड देम बोथ सिटिंग एट द टेबल, मैंने दोनों को पाया कि यहाँ पर टेबल पर बैठे हुए। वेटिंग ऑन मी, वेटिंग ऑन नहीं होता है, वेट फॉर समबडी होता है, वेट फॉर समबडी, किसी के लिए प्रतीक्षा करना, तो ऑन किया पर क्या हो जाएगा फॉर, मेरा प्रतीक्षा करते हुए, तो बॉम्बे थर्ड पार्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली वीडियो मिलते रहे, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हम इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे सिंपली भाषा में, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।